आमेन आमेन। ईश्वर को महानाम धन्यवाद हो और विशेषकर धन्यवाद दिए यूनियन चर्च ऑफिशियल्स यूनियन चर्च कमिटी को जेहेतु आज विशेष अवसर से ईश्वर वाक्य को परिवेशन करने मत सुजोग देले से मो पक्षर यूनियन चर्च समस्त कमिटी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देवी बहुत धन्यवाद सहित यूनियन चर्च तमाम विश्वासी विश्वासिनी जो मैंने प्रभु यीशु नाम प्रभु सानिध्य उपस्थित होती समस्त प्रभु नाम नमस्कार ईश्वर को धन्यवाद हो प्रभु आम मान एक सुंदर गृहटी देले जेपरी आम से गृह बसु बसु कौन सी प्रकार बाधार सम्मुखीन न हो परमेश्वर गौरव कर परमेश्वर समय अनुसार लोक मध्य योजनार कर्म को साधन करि प्रिय ईश्वर को दास और दासी माने गोटे गृहर स्ट्रेंथ ताहार पिलार ठारू आसी थाए जो पिलार बा स्तंभ से गृहर रूट को आ रूप को धरी थाए जेपरी से गृहर अन्य भाग गुड़ाक सुरक्षित रही पारे गोटे गृहर सुरक्षा से गृहर पिलार पर निर्भर करे गृहर सब प्रकार बोझ ओजन जहाँ अच्छी से गृहर पिलार से सब को धरी थाए तेणुक आमे निर्भय सेतेबेले गोटे गृह मध्य आमे निवास करूँ जितेबेले आमे जानू जे गृहर पिलार गुड़ाक शक्त अच्छे मो प्रिय प्रभु को लोक मैंने गोटे शक्त ख्रिस्टियान मंडली जो कि सब परिस्थिति अटल रहिबार एक भरोसा थाए से बोली मंडली मध्य पिलार गुड़ाक ठीक रहिबा दरकार आज मंडली भिन्न भिन्न प्रकार परसिक्यूशन दे गति करी आसुअछि अनेक ताड़ना मंडली मध्य देखा जाय आसुअछि मंडलीर आरंभ रही पर्यंत भिन्न भिन्न प्रकार क्लेश दे जितेबाला मंडली गति करुछि तथापि मंडली कहीं अटल होइकी अछि जेहेतु मंडलीर पिलार जहाँ अच्छी स्तंभ जहाँ अच्छी ताहा अति शक्त अटे तेणुक तिमोथींकर पत्र प्रथम तिमोथी 3 अध्याय 15 पदरे लिखा जाए साधु पाउल कहते मंडलीर भित्तिमूल ताहा सत्य उपरे आधारित सत्यर स्तंभ भित्तिमूल जे ईश्वरंकर गृह ताहा होछि मंडली तामाने मंडलीर स्तंभ कौन अटे सत्यता अटे आ कहा जाए सत्यता को केबे हेले लोप करा जाय परिबो ना आज हम इसलिए यहाँ पे हमारे मांडलिक जीवन को अतिवाहित कर रहे हैं क्योंकि हम जिस खुदा को फॉलो करते हैं विश्वास करते हैं वो सच्चाई का खुदा है उसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए हमको संदेह में रहना पड़े और सच्चाई पर आधारित है और जिस वचन को हम मानते हैं जो वचन हमारे जीवन में हम सुनकर के विश्वास में बढ़ते हैं वो वचन भी सच्चाई पर आधारित होता है प्रिय मोर प्रभु को लोक माने तामाने गोटिए मंडली हो बा गोटिए गृहर हो ताहार दुई गोटी कारण पाई पिलार दरकार नंबर 1 प्रोटेक्शन नंबर 2 प्रोग्रेस जदि पिलार मजबूत अच्छी तेज गृह प्रोटेक्ट होगी ताहा भिन्न भिन्न परिस्थिति आसिले अटल होगी रही तेणुक आम गृहर कांथर इटा उपरे आम निर्भर करूना कहीं निर्भर करूँ आम पिलार 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 खाली जे आमर यही चर्च बिल्डिंग रे अच्छी रहिबा दरकार से कथा मु कहूना पिलार गोटे कंग्रेगेशन रहिबा दरकार पिलार गोटे ख्रिस्टियन परिवार रहिबा दरकार पिलार गोटे आध्यात्मिक जीवन रे बढ़ुवा विश्वासी मध्य रहिबा दरकार
ଆଉ ଯଦି ପିଲାର ଅଛି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିବ। ନମ୍ବର 2 ପିଲାର କାହିଁକି ଦରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର। ଯଦି ପିଲା ଶକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ତେବେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ। ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଗୋଟି ପିଲାର ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, 2 ଗୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ସେ ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 21 ପଦ ଯଦି ପଢୁ ସେମାନଙ୍କର ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଗଲା, ପିଲାର କ୍ଲାଉଡ୍। ରାତ୍ରି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଗଲା, ପିଲାର ଫାୟାର। କାହିଁକି ଦିଆଗଲା କେହି ବାହାର କଲେ? ସେମାନେ ଯେପରି ଦିବସରେ ଓ ରାତ୍ରିରେ ଯାତ୍ରା କରି ପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିବସରେ ପଥ ପଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭରେ ଓ ରାତ୍ରିରେ ଦୀପ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେମାନେ ଯେପରି ଦିବାରାତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ତାମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଗୋଟି ପିଲାର ଦିଆଗଲା। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ରାତ୍ର ପାଇଁ, ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ରାତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଦିନ ପାଇଁ। ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଦିବସରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ଦୀପ୍ତି ସକାଶୁ ବୋଲି ଅଗ୍ନି ପିଲାର ଦିଆଗଲା ବା ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତାମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ମଣ୍ଡଳୀର ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ପିଲାର ନଥାନ୍ତା ନା ଏମାନେ କେଜାଣେ ସେ ମରୁଭୂମିର ସେଇ ତାତିରେ ହିଁ ଉତ୍ତାପରେ ହିଁ ଏମାନେ ହାଲିଆ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଆଗକୁ କେଜାଣେ ବଢ଼ି ପାରିନଥାନ୍ତେ। କେବଳ ତାହା ହିଁ ନୁହଁ, ଆଉ କାହିଁକି ପିଲାର ଦିଆଯାଏ? ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14:19 ଯାହା ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ୁଥିଲେ 14:19ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ତାହା ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଏ। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେ ବିପଦ ନଥିଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ। आज हम मांडलिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे आगे पीछे शत्रु नहीं है। हमको बर्बाद करने के लिए, हमको स्पिरिचुअली डाउनफॉल करने के लिए आज भी बहुत सारे ऐसे भ्रांतता है, मिसगाइडेंस है और हर एक प्रकार का वो क्या बोलते हैं भ्रांत शिक्षा, ये सारे विषय हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। और पीछे से इस्राएली लोग जब निकल के आ रहे थे उनके पीछे भी शत्रु थे और उस शत्रुओं से इस्राएलियों को, उस कांग्रीगेशन को प्रोटेक्शन मिला उस पिलर से। पढ़ो कौन लिखा है? मेघस्तम्भ सेमानଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ପଛରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲା? ଯେହେତୁ ପଛ ଆଡୁ କେ ଆସୁଥିଲେ? शत्रु माने आସୁଥିଲେ। इसलिए पिलर इसलिए दिए जाते हैं ताकि उस घर, उस कांग्रीगेशन प्रोटेक्टेड बन के रहे। से पिलर यदि मजबूत अछि ताको हाथ उड़ारे हेउ खोला खोली करा जाओ ताहा के पहले नष्ट हेबो नै। यदि पिलर मजबूत अच्छी तेबे से स्तंभ द्वारा आउ गोटे विशेष कार्य परमेश्वर करते। परमेश्वर स्वर्ग रे थिले, इस्राएल लोक माने एई लोक मान को देखु नथिले, ई परमेश्वर को से माने देखि पारु नथिले, किंतु परमेश्वर सीधा सड़क इस्राएल लोक मान को कथा न कहि केमिति कथा कहउथिले? स्तंभ द्वारा। 14:24 तामाने लिखा जाए रात के अंधेरे में क्या हुआ? जब मिस्र के जो शत्रु आ रहे थे इन लोगों के पीछे, इनको पकड़ करके फिर से ले जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर उस पिलर के थ्रू से उन लोगों को देखा। यानी परमेश्वर किसके जरिए काम कर रहे थे उसमें?
इस्राएली लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर उस खंबा के जरिए अपना कार्य कर रहे थे। इसीलिए आज अगर हम चाहते हैं कि हमारा चर्च मजबूत रहे, एक घर का बात मैं नहीं बोल रहा, इसका तो एक वैलिडिटी होता है ना, लेकिन कांग्रेगेशन का कोई वैलिडिटी नहीं होता है, इसका अंतिम कभी नहीं होता है। ये इतना पावरफुल इसलिए होता है कि इसका पिलार मजबूत होना चाहिए। कांग्रेगेशन में पिलार्स होते हैं। ना जाने हम अपने आप को कभी ऐसा महसूस किए हैं कि नहीं कि मैं भी एक आई विल बी ए पिलर फॉर माई चर्च। अगर कोई ऐसा सोचा है तो मैं आज उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहूंगा कि अगर एक व्यक्ति अपने आप को पिलार जैसा, एक स्तंभा जैसा मंडली के लिए व्यवहार होने के लिए आगे बढ़ाया, तो वो एक व्यक्ति के जरिए प्रभु उस मंडली को सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए जब मंडली में प्रभु का वचन फैलता गया, जब शुरुआत में प्रभु के चेलों जो थे वो प्रभु का वचन को फैलाने लगे, उससे उनमें से कुछ ऐसे भी डिसाइपल्स थे जो कि उस जमाने का मंडली के लिए पिलार जैसे खड़े थे। इसलिए हमको बाइबल में मिलता है गलातियंस चैप्टर 2 वर्सेस 9। क्या लिखा है? गलातियंस चैप्टर 2 वर्सेस 9। उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि कुछ ऐसे डिसाइपल्स थे जो कि मंडली के लिए पिलार। कौन लिखा जाए? स्तंभ रूपे ख्यात केते जन शिष्यंकर कथा लिखा जाए, याकूबंकर कथा लिखा जाए, केफांकर कथा लिखा जाए, जोहनंकर कथा लिखा जाए। एही माने वर्णन, एही माने सेही समयर मंडलीर के माने थिले पिलार ता माने मंडली रे मते पिलार दरकार अछि। आज हमारे यूनियन चर्च के अंतर्गत हर एक कांग्रेगेशन के लिए पिलार की जरूरत होता है। यहाँ जितने भी हम यूनियन चर्च में हैं, हम यूनाइटली जी रहे हैं, हमारे लिए भी पिलार्स की जरूरत होता है। और इतना ही नहीं, जब हम स्वर्ग में जाएंगे उसमें भी अगर आप में उस जगह को प्रभु देखेंगे, आपको स्वर्ग की एक नगरी का भी पिलर बना देंगे। इसलिए बाइबल में यह लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 12, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का अगर हम देखें 12 पद, जे जय करे, कौन लिखा उसे क्या? जे जय करे हमें ताको हमरो ईश्वरंकर मंदिरर स्तंभ करिबो। काहाकु स्तंभ परि कराजिबो, तामाने स्वर्ग राज्य रे मध्य स्तंभ हेबा पाई परमेश्वरंकर गोटे प्रतिज्ञा अछि। आज हम दो प्रकार का विश्वासियों को देखते हैं। एक वो है जो कि सिंपल बिलीवर जो होते हैं, those who simply comes to church and listen the word of God and they live their social life simply. But the another believers who comes to church with a great responsibility, who feels that I have to do something for my church, I have some responsibility to improve my church spiritually. ऐसे बहुत सारे विश्वासियां हैं। इसीलिए आज के जो वचन है, कितना जन चाहते हैं आई विल बी ए पिलर फॉर माय चर्च? कौन कौन चाहते हैं? कोई नहीं। इस तरफ से मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों को बनना नहीं है क्या? पिलर बनना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे जो पिलर्स थे, जो भी सीनियर्स थे, सेमाने आंभ पाई बोली गोटे पिलर पर थोले यूनियन चर्च पाई थिले। और आज आंभर जो जेनेरेशन अच्छी सेमानों मध्य पिलर गुड़ाक देखा दरकार अच्छे। एठारे एक ऐसा व्यक्ति के विषय में मैं देखता हूँ, हमको देखने को मिलता है। मुझे प्रेसिडेंट साहब ने बोले हैं थोड़ा देरी करने के लिए, इसलिए मैं बात को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्योंकि हमारे दूसरे प्रीचर भी आने वाले हैं, वो उनके आने तक हम इसको डिटेली देखेंगे कि क्या होता है पिलर। हम एक ऐसा व्यक्ति को यहां देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 28 वर्सेस 16 to 19। एक ऐसा व्यक्ति जो कि घर से बाहर आ गया है, घर में इसको स्थान नहीं मिला। ऐसा एक व्यक्ति जिसके आगे पीछे कोई दिख नहीं रहा है, उसका खुद का भाई उसको मारने के लिए ढूंढ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति, क्या होगा जीवन में कुछ पता ही नहीं है इसको, और ये एक समय में आ गया, जा रहा है, अपने मामा के घर जा रहा है। मामा के घर जाते समय रास्ते में अंधेरा हो गया। अगर हम 28:10 देखेंगे तो उसमें लिखा है, अनंतर जाकुब बेरसबारू बाहरी हारान आड़ को यात्रा कला, पुणी सूर्यास्त हेबारु से कौन से एक स्थान रे उतरी रात्रि क्षेपण कला। तामाने ए सूर्यास्त पर्यंत यात्रा करी गोटे स्थान रे सोइबा पाए बोली प्रस्तुत हेले, किंतु बड़ आश्चर्यर कथा जे से एक एमिति जगह रे सोई देछंती जोठारे परमेश्वर प्रेजेंस थिला। इसको पता ही नहीं है। ये अनजाने में जाकर के परमेश्वर का एक घर में जाकर सो गया। बाद में कोई व्यक्ति अगर 28 का 16 वचन देखे तो वो बोल रहा है कि इसी स्थान में परमेश्वर है, और अगर नीचे हम देखें 17 वचन में लिखा हुआ है कि वो बोल रहे हैं कि ये तो परमेश्वर का घर है। यानी वो अनजाने में जाकर के परमेश्वर के घर में सो गए हैं। लेकिन आज के लोग जानबूझकर जाते हैं और चर्च में सोते हैं, है ना। हमको पता है मैं चर्च में बैठा हूं, लेकिन जानबूझकर सोते हैं। ये तो बेचारा अनजाने में सो गए। अगर कोई अनजाने में आकर सो देता तो शायद उसको प्रभु का कुछ विजन मिल जाता, लेकिन हम जानबूझ के सो देते हैं। आजकल के लोगों के लिए चर्च एक बढ़िया सा स्थान हो गया है कि इतना लाखों रुपया खर्चा करके इतना बढ़िया घर बनाया गया है, इतना फैंस है इसमें, कितना आराम लगता होगा, है ना। हम यहाँ आकर सोने के लिए इससे और बढ़िया जगह हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति जानबूझकर सोते हैं ना, उनके लिए क्या है, ये चर्च के जरिए से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चर्च वो जगह नहीं है जहां जाकर सोएंगे। चर्च तो वो जगह है, सोने वाले को उठाने का जगह है। ये व्यक्ति क्या लिखा है 16 वचन में, नींद से जागरूक हो गया। यानी चर्च में जागृति का विषय होता है, सोने का विषय नहीं होता है। ये ऐसा स्थान में आ गया, यहां पर कोई चर्च का बिल्डिंग नहीं दिखता है। चर्च का बिल्डिंग है क्या? सेठारे चर्च घर नाई, किंतु देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर उपस्थिति तो हिरे थिला। तो एठार आमे गोटे विषय शिखु जे गॉड नेवर लिव्स इन मैन मेड हाउस, बट ही गिव्स हिज प्रेजेंस among the people who makes fellowship in his name। परमेश्वर मनुष्य गृह रे वास करथि नै, किंतु जे माने प्रभु को नाम एक हुअंती सेमानक मध्य रे परमेश्वर प्रेजेंस अछि। एथि पाई माथ्यू पुस्तक रे लिखा जाय 18 अध्याय 18 माथ्यू 19:20 रे यीशु कोन बोली कहले, जेउ स्थान रे 2 वा 3 जण मो नाम रे एकत्रित हेइछंती सेठारे मु विद्यमान। माने परमेश्वर मनुष्य मानक मध्य वास करते। मनुष्यकृत कांथवाड़ी गृह परमेश्वर को ढंका जाई पारिबा नाई। परमेश्वर अस्तित्व सब जगह अच्छे। गॉड एग्जिस्ट एवरी फिजिकल एंड मटेरियल थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, बट ही लिव्स अमंग लिविंग्स। हर एक विषय में कोई ऐसे बोलते हैं ना, घर का, अपने घर का और मंडली घर का डिफरेंस किसी को मालूम नहीं होता है, किसी लोगों को मालूम नहीं होता है। जो जगह थे प्रार्थना कले प्रभु तो शुणी देवे ना। हम अपने घर को और प्रभु का घर को एक समान नहीं मानना चाहिए। आम निजर बेडरूम में जो प्रार्थना करूँ से समान प्रार्थना चर्च घर मध्य करा जाए बोली भाविबा आम एक भूल अटे।
किसी लोग सेमती भावी पकाती परमेश्वर जीवित लोक मान मध्य वास करती व्यक्ति एमती एक स्थान आसिले पथहरा लोक सेठारे गोटे पत्थर लाइले क्या लिए एक पत्थर किस लिए क्या बनाने के लिए पिलो बनाएंगे आराम से सोएंगे है ना पता नहीं है उस स्थान का महत्व क्या है लेकिन तकिया बनाएंगे आराम से सो जाएंगे लेकिन पता चला कि वो पत्थर जस्ट एक पिलो नहीं था वो तो पिलर बन गया उसमें 18 पद में क्या लिखा है पढ़िए तामाने परमेश्वर प्रेजेंस रे गोटे चमत्कार कौन घटे गोटे पिलो मध्य पिलर हो ए स्टोन पिलो बिकेम ए स्टोन पिलर कितना अजीब बात है ना यहाँ भी बहुत सारे स्टोन है हमारे मंडली में कोई थोड़ी है कोई कमजोर थोड़ी है यहाँ पे हम हर एक विषय में स्ट्रॉन्ग है हम सब स्टोन जैसा बनाए गए हैं लेकिन दुर्भाग्य ये हो जाता है कुछ लोग किसी किसी के पीलो बन चुके हैं अगर पीलो बनेंगे तो उस पीलो को कौन व्यवहार करेगा जो कि घर से बाहर आया है जे कि ठोका ठोकी प्रपंच को परि लोक माने कौन करिवे पीलो बनेइबे से सावधान है जदि आपण माने स्टोन उठंती तबे से स्टोन पिलर हेबा दरकार पिलो नै मो प्रिय ईश्वर को लोक माने मो आपण मान को कहबा पई चाहे एठारे से स्टोन ताहार किछि चेंजेस लागी एडेटा पत्थर थिला एडे बड़ हो गला बेसी स्टोन रे किछि चेंजेस नै ताहार कार्य रो चेंजेस एबे आओ से जाकिबो आओ ताको मुंडर तकिया करी सोइबो कि ताको इसलिए अपने आप को ऐसा बनाइए कि कोई आपको अपने सर के नीचे रखकर सोने के बजाय आपको अपना सर समझ ले ये क्या किए एनॉइंटिंग करने लगे उस पत्थर को क्योंकि समझ में आ गया इस पत्थर सामान्य पत्थर नहीं है इसलिए पिलार बनो मो प्रिय प्रभु को लोक माने जदि गोटिए विश्वासी मु कहबा पई चाहे जदि गोटिए विश्वासी आमर एई मंडली रे पिलार परीक्षा कोन हबो लेखा जाय आमे पढिबा जाकुबंकर जीवन किसी एक प्रकार थिला आ जते बेले से सही स्तंभ मध्यरे एनॉइंटिंग कला प्रभु ताको कोन करि दे अगर आप मजबूती में इस चर्च के लिए काम कर रहे हैं ना तो आपके जरिए ये याकूब जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन में परिवर्तन आ सकता है उस स्थान के लिए उस पत्थर जिसमें परमेश्वर का एक प्रेजेंस था उस पत्थर के लिए याकूब के जीवन में कुछ चमत्कारी विषय वो अपने आप में वो देखे क्या क्या था 3 विषय में इस समय में बताने की कोशिश करूंगा पहला विषय जतबेले से स्टोन को बुझिले 18 पदरे जहाँ आम पढ़िलु अनंतर जाकुब प्रभात उठी जो प्रस्तर मस्तक तले देइथिला ताहा नै स्तंभ रूपे स्थापन करी तही उपरे तैल ढालिला आ सेही स्थान रु ताहाको 3 गोटी विषय नंबर 1 विषय 13 पद जदि आम पढ़ू 13 पदरे कौन लिखा जाए आ देखो सदा प्रभु तही उपरे ठिया होई कहिले तामाने से स्थान रे दर्शन पाइले दर्शन कथा मु अनेक थर कहिछि आउ थर कहिबि समय नष्ट करिबि ना काहे आपण माने मते मो थर बहुत थर सुनि छ 12 पद अनुसार से दर्शन पाइले जे एक सोपान अछि जो सोपान के पृथ्वी रो निर्गत होई स्वर्ग पर्यंत स्पर्श होईछि से सोपान रो अर्थ यीशु ख्रीष्ट को बुझाए जहन 1 अध्याय 52 पद अनुसार सोपान यीशु अटंती
तामाने गिरजा घर रे इस ख्रिस्टन को इनविजिबल प्रेजेंस थाए। ये तो परमेश्वर का स्वर्ग में जाने के लिए एक रास्ता बनाता है हमारे चर्च। इसीलिए अगर आप अपना समय को व्यवहार करके इस चर्च के रास्ते में आकर के चर्च तक पहुंच गए ना, इस चर्च आपको स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बना सकता है। इसलिए चर्च आने के लिए कभी डिले मत कीजिए। 3 गोटे विषय गला। नंबर 1 13 आउ देखो सदाप्रभु तही ऊपर ठिया होई कहिले, आमे सदाप्रभु तुम पूर्वपुरुष अब्राहम रो परमेश्वर और इसहाक रो परमेश्वर टू आमे एही जो देश रे शयन करूछ ताहा आमे तुमको तुम वंश को देबा। ता माने प्रथम विषय कौन से जानी परिला, ही गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू गॉड। परमेश्वर का घर से हमको परमेश्वर के बारे में परिचय मिलता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है। परमेश्वर आमर आत्मिक जीवन है, आमर भविष्यतर मांडलिक जीवन हो, से सब विषय कौठारे हमको मिले चर्च में। बेले बेले आमर पिला माने गिरजा घर ठारू बहु दूरवर्ती हेइसिबा हेतु मंडली कौन जानती, आत्मिक जीवन कौन जानती नहीं। मु आपण मानकु कहबा पई चाहे एठारे जो जाकुब से ईश्वर प्रेजेंस मध्य आसिले, से सर्वप्रथम विषय ईश्वर परिचय को पाइले। प्रार्थना जीवन कौन ताहा केउठी मिले, प्रार्थना गृह रे मिले। एथिमाई यीशु कहले आम्भर गृह प्रार्थना गृह हो, ताहा दस्यु मानकर गृह हो ना। नंबर 1। नंबर 2 14 पद लिखा जाए, प्रभु कहले कहांकु तुम्भर वंश पृथ्वीर धूली परि असंख्य हेबे, पुणी तुम्भे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारिआडे वृद्धि पाइब। पुणी तुम्भ ठारू और तुम्भ वंश ठारू पृथ्वीस्थ जावतीय वंश आशीर्वाद पाइबे। ता माने एठारे जो व्यक्ति घरहीन भरोसाहीन है कि होमलेस के बाहरी ताहा को एबे कोन मिलुची, ताको जना नथला जे तार जीवन कोन हो। किंतु जेते बेले से ही स्तंभ निकट को आसी अछि, ही गॉट एन इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। तामाने ताहार लक्ष्य गोटे इंस्पिरेशन ताको मिलला। प्रभु कहले तुम्भर वंश को धूली परि करिबु। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या रखे हैं हमको कैसे पता चलेगा? चर्च में आकर के तो पता चलेगा। एक बार प्रभु के प्रेजेंस में अगर हम अपने आप को समर्पित करेंगे तभी ना हम जान पाएंगे कि मेरे जीवन में प्रभु का ये सब उद्देश्य है। बड़े बड़े परमेश्वर योजना भी न था, हमारा धारणा भी न था। ऐसा एग्जाम्पल बहुत है बाइबल में। एक जो वो व्यक्ति हमेशा क्रिश्चियन लोगों को मारने के लिए दौड़ते थे। एक बार प्रभु से उनका मुलाकात हो गया, उसके बाद क्या किए, क्रिश्चियन लोगों के बारे में बताने के लिए सारे दुनिया घूम लिए। कौन है वो? पाउल। ही वॉज ए मर्डरर, बट आफ्टर ही बिकेम ए लाइफ गिवर। इसलिए प्रभु हमारे लिए कुछ यूनिक रखे होंगे, हम उनके प्रेजेंस में आने के बाद ही हमको पता चलेगा। उसके बाद और एक उदाहरण हम देखते हैं कि मोजेस के बारे में हम सब जानते हैं। मोजेस वाज ए वंडरर। 40 साल तक वो घूमते थे, बस भेड़ों को चराते फिरते थे। लेकिन आफ्टर ही बिकेम ए रिडीमर, प्रभु के लोगों को उद्धार करने के लिए प्रभु ने उनको चुने थे। और ये सब विषय उनको तब पता चला जब एक बार वो प्रभु के प्रेजेंस में गए। इसीलिए यहां याकूब को भी वो सारे विषय प्रभु ने दिखाए। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि प्रभु को जितने भी हम मानते हैं, उनके सानिध्य को विश्वास करते हैं, हम अगर पिलर बन गए तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कुछ है ही नहीं, जिसका भविष्य का कोई सपना ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये सारे धारणा आ सकते हैं, इंस्पिरेशन मिल सकता है उसको। और तीसरा विषय क्या?
तीसरा विषय अगर 15 वचन हम देखें उसमें लिखा है, पुणी देखो आम्भे तुम्हारो सहाय ठू। इस वचन को फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आम्भे तुम्हारो सहाय। कभी बोले हैं प्रभु आपको? सुने हैं कभी? आम्भे तुम्हारो सहाय ठू, तुम्हें जेऊ आड़े जीव आमे तुम्हारो सहवर्ती। और ये प्रभु ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं जिसके जीवन में प्रभु के लिए एक डेडिकेशन होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर यहां कोई बैठा है कि मुझे इस चर्च के लिए कुछ करना है, तो याद रखिए परमेश्वर का हाथ आपका संग हमेशा रहेगा। प्रभु सही मान को पाई बोली कहते आमे तुम्भ मान को संग अच्छे जो मैंने प्रभु को पाई किसी परिवार चाहते आउ जदि मते किसी परिवार ना प्रभु को पाई मंडली पाई प्रभु मते कहीं सहवर्ती हे कहले मु किसी ही करबी नाही, मो जीवन में किसी परिवार उत्साह ही नहीं, प्रभु मते कहीं सहवर्ती हे कौन मु खाइबी खाली सोईबी एतिकी पाई प्रभु तुम्हें मोर सहवर्ती रुह बोली कहले प्रभु हमर संग रहिबे ना। बाइबल में ये जो शब्द लिखा है ना, ये कुछ ऐसे लोगों के लिए प्रभु बार बार प्रकट किए, बार बार बोलते रहे जिन लोगों के ऊपर मंडली के लिए कुछ भार था। अगर हम देखें जोशुआ जिहोशुआ को कथा लिखा जाए, जिहोशुआ 1:5 जिहोशुआ को प्रभु कहले आम्भे तुम्हार संगरे अछु, कहीं मशांकर पर इस्राएलिय मानकर भार जिहोशुआ ऊपर थिला। नंबर 2 आउ जने व्यक्ति गिदियन विचारकर्ता 6:16 लिखा जाए, तांको मध्य कहले आम्भे तुमरो सहवर्ती अछु, जेहेतु इस्राएलिय लोक मानकु मिदियन फांदरु रक्षा करिवार भार का ऊपर थिला, गिदियन ऊपर थिला। सेति में प्रभु तांको कहले। तृतीय व्यक्ति मोजेस को मध्य प्रभु कहले, यात्रा पुस्तक 3:12 तहरे लिखा जाए आम्भे अवश्य तुमरो सहवर्ती, कहीं मशांकर देई इस्राएलिय प्राय 20 लाख लोक को प्रभु बाहर करबा पाई जाउतले, सही भार कहा ऊपर थिला, मशांकर ऊपर थिला। आउ अल्टीमेटली आउ गोटे कथा मु कहबा पाई चाहे, प्रभु प्रति ख्रिस्टियन मानकु एई कथा कहती आमे जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा तुम्भ मानक संगे संगे, तामाने हमर दायित्व रहिला कथा कि नहीं। जदि प्रभु आम समस्त को कही माथ्यू 28:20 जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा पढ़ते माथ्यू 28:20 शीघ्र प्रभु से दिन कले आम्भे तुम्हार सहाय अछु, प्रतिटी ख्रिस्टियन मान को प्रभु यहाँ कहीकि गले जुगांत पर्यंत आम्भे तुमर संगे अछु। तामाने जदि प्रभु आमर संगे असंती, आम्भको प्रभु को पाई बंचवार अछि, प्रभु को पाई किछि करिवार अछि। तबे मो आपण मान को उत्साहित करबा पाई चाहिबी, प्रतिटी मंडली पाई ए यूनियन चर्च पाई वी शुड बी ए पिलर। आमको गोटे पिलर पर बंचवार अच्छी हेबार अच्छी, तेबे जाए प्रभु आम मंडली मध्य जब किसी दिन आसो प्रभु तांकर नगर में गोटे पिलर पर ठिया करेंगे। प्रभु आप समस्त को चर्च डेडिकेशन डे ब्लेसिंग्स एवं एनकरेजिंग प्रचुर मात्रा दिंतु। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सुंदर सुযোগ देता। प्रभु आप समस्त ये वाक्यर आशीर्वाद और आनंद प्रचुर